मुझे लगता है कि आज इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम फ्रॉम अ कंज्यूमर एंगल, फ्रॉम अ लेमैन एंगल पूछा जाए, मैंने कई लोगों को पूछा भी, वो है क्रेविंग्स, मतलब हंगर पैंग्स जो हम लोग कहते हैं। कि मतलब डाइटिंग पोर्शन और टाइम रिस्ट्रिक्शन वो तो बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो भूखी उनसे सहन नहीं हो रही। कि मतलब लंच और डिनर के बीच वो लोग कुछ ना कुछ मंचिंग, कुछ भी नमकीन या फिर कुछ भी, मतलब बाहर चाय के साथ कोई समोसा खा लिया या फिर वड़ा पाव खा लिया या फिर कुछ अपना कुछ भी मतलब स्नैकिंग खा लिया। तो मैं आपसे क्रेविंग के ऊपर पूछना चाहूंगा, आपके कई सारे क्लाइंट्स होंगे वो भी स्ट्रगलिंग विथ वन स्पेसिफिक थिंग, सिम्टम जो हम लोग कहते हैं कि भाई हमें क्रेविंग कम नहीं होती, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और क्या क्या हम लोग उसे सॉल्यूशन ला सकते हैं फ्रॉम अ प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट। तो एक तो हो गया, प्रोटीन नहीं होता है हमारे ब्रेकफास्ट के अंदर। फिर हमारे ब्रेकफास्ट के अंदर फाइबर नहीं होता है, एंड थैंक्स टू द डाइट कल्चर हमने फैट को भी निकाल के फेंक दिया। तो वट अ लॉट ऑफ पीपल आर ईटिंग इज लो फैट मिल्क के साथ सीरियल, या ऐसा कोई सीरियल या मुस्ली जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एडेड शुगर है। तो हम कुछ ऐसा खा रहे हैं, या ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट के अंदर भी हम ऐड नहीं करते प्रोटीन या फाइबर से। मुझे पराठा खाना है, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं क्या करूँगा, अपने नॉर्मल वीट के अंदर आधा ओट्स को पीस के ऐड कर दूंगा, फाइबर चला गया मेरा ओट्स का। आई विल नॉट डीप फ्राई इट, बट आई कैन टेक सम अमाउंट ऑफ घी विद इट, जस्ट ब्रश इट। वो क्या करेगा, थोड़ा उसकी सेटाइटी बहुत बढ़ जाएगी सेम फूड की। वर्सेस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आटे के अंदर आलू का पराठा खा रहा हूँ, उसे डीप फ्राई कर रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके साथ भी मैं और मक्खन रख के खा रहा हूँ, मैं कोई उसके साथ कर्ड नहीं खा रहा या अचार के साथ खा रहा हूँ। देखो, पराठा हमने दोनों सिनारियोज में खाया। एक में हमने क्या किया, हमने फाइबर ऐड कर दिया, हमने प्रोटीन ऐड कर दिया, हमने हल्का सा फैट ऐड कर दिया। सो इधर पीपल आर लाइक, बिल्कुल ही हम लो कैलोरी, बिकॉज मुझे पता है ना, देखो फैट की जो मल्टीपल होगा वो 9 से होगा, ठीक है। अब अगर मैं कार्ब्स कार्ब्स ही खाऊंगा सुबह सुबह, ठीक है, वो भी मैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं खाऊंगा, तो क्या होगा, मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाएगी। तो जनरली जो हमारे एक ना थोड़ा सा, अगर कोई लोग नॉन वेज भी होते हैं तो हमारे टैबूज बने हैं कि सुबह हमें नहीं, जैसे बाहर सुबह सॉसेज खाते हैं लोग, इंडियन डाइट में सुबह सुबह नॉन वेज का कल्चर एटलीस्ट लाइक सदर्न पार्ट्स में है, कुछ कल्चर्स में, नॉर्थ ईस्ट में भी है। अब वही हम सुबह प्रोटीन नहीं खाते हैं, हम फाइबर नहीं खाते हैं सुबह सुबह, तो दैट्स वाई वो लंच की वेट ही नहीं होती है। और बीइंग ऐसी सोसाइटी कई जगह पे, जैसे एग्स इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है, बनाने भी इजी है, 2 मिनट में बन जाएंगे। फिर भी लोगों को होता है, कई लोग घर में नॉनवेज नहीं खाते हैं, बिकॉज मैं रियल टाइम सिनारियोस की बात कर रहा हूँ, जो क्लाइंट्स बोलते हैं कि घर में नॉनवेज नहीं बनेगा, सुबह नॉनवेज नहीं बनेगा, फिर मेरे ये दिन हो गए, ट्यूसडे को नहीं खाना हमें, थर्सडे को नहीं खाना हमें, सैटरडे को नहीं खाना हमें, ठीक है। तो और पहले ही लिमिटेड उनके ऑप्शंस हैं, उसे और लिमिट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ सिनारियोस, कि ऐसे बना लेते हैं सुबह प्रोटीन जा ही नहीं रहा डाइट में, सिर्फ ये 3 चीजें कर लो ना आप, हेल्दी फैट ऐड कर लो, और उसके मल्टीपल, मैंने तो पराठा एक वो कॉम्बिनेशन किया था, मैं पराठा ही खा के दिखाता हूँ, ठीक है। आई कैन हैव एग्स खा सकता हूँ, मैं थोड़े से नट्स ले सकता हूँ हेल्दी फैट के लिए, चाहे मतलब एक टोस्ट ले सकता हूँ या रोटी ले सकता हूँ, ठीक है, कोई भी चीज ले सकता हूँ। अब वही मैं पोहा बना रहा हूँ, पोहा का भी एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने पोहा बनाया डीप फ्राइड। बैंगलोर में हमारे इधर मेड आती थी, डीप फ्राई, मतलब एक एक पोहा पार्टिकल से नुचड़ रहा होता था भाई, ठीक है, भर के पीनट डाल दिए उसके अंदर। तो मैं क्या करूंगा, मुझे हेल्दी पोहा बनाना है, मैं पोहे के अंदर जितना पोहा लूंगा उतने ही बाउल लूंगा वेजिटेबल्स की, फाइबर ऐड हो जाए, एंटीऑक्सीडेंट ऐड हो जाए, उसी के अंदर मैं थोड़ा प्रोटीन सोर्स डाल लूंगा, ठीक है। से मैंने टॉफू डाल दिया बीच में, तो मैं उससे खाऊंगा। पोहा दोनों सिनारियों में खाया, एक एक सिनारियों में हमने कम, अब पोहा को स्टीम भी कर सकते हैं हम, इंदौर साइड पे जो इंदौरी पोहा है दैट इज बेसिकली स्टीम्ड पोहा, जैसे हम अपना ढोकला बनाते हम हैं, लोग क्या गुजरात में भी वैसा करते हैं, गुजरात में भी वैसे स्टीम वाला। तो ऊपर से हम तड़का डालते हैं, ऑयल कम डाला मेरा, ऑयल कम डाला, मैंने वेजीज डाल दी उसके अंदर, सॉटे करके थोड़ा पनीर डाल दिया, टोफू डाल दिया कुछ, मतलब अगेन, मतलब अब लोगों के दिमाग में क्या होगा, ये कुछ बिल्कुल ही ऐसा अजीबोगरीब ब्रेकफास्ट
डाइटिशियन है तो कुछ अजीब ही बोलेगा कि नहीं ये तो खाना नहीं चाहिए। मैंने अभी टीम के साथ एक वो हो रहा था, किसी की रील देखी कि परांठे वो लोग वेट लॉस नहीं कर सकते जो सुबह उठ के परांठे खाते हैं। हम लाइक एक दिन हम ऐसा करके देखेंगे कि मैं परांठे खाऊंगा एंड आई चेक बिफोर एंड आफ्टर, आई स्टे इन डेफिशिट, वर्कआउट करूंगा, वॉक करूंगा एंड देन सी कि क्यों नहीं खा सकते हो। ठीक है, उधर थोड़ा सा अगर मैं बटर का पोर्शन कंट्रोल करके खाऊं, अगर मैं 10 ग्राम बटर खाऊं तो क्या 70 कैलोरी आएगी ना? 10 ग्राम बटर में कितनी होगी? क्योंकि ये कैलोरी वाली भी एक बहुत बड़ा हुक चला था, रील चली थी कि इसके अंदर इतनी कैलोरी है, इसके अंदर इतनी कैलोरी है, एंड बिकॉज ऑफ कैलोरी कॉन्शियसनेस में लोग 100 कैलोरी से डर रहे हैं। अभी एक फियर मॉन्गरिंग बहुत ही हो गया है इंडिया में। अगर आप मुझे एज अ व्यूअर भी पूछो, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल भी पूछो, मैं इन्फ्लुएंसर का नाम नहीं लूंगा बट इट हैज गॉन हैवोक। मतलब अभी आप अगर मुझे पूछोगे तो इंडिया का जो एंग्जाइटी लेवल्स है व्हेन इट कम्स टू फूड सेफ्टी एंड फूड कॉन्शियसनेस, वो अलग ही लेवल पे हो रहा है, क्योंकि लोगों ने उसे जहर जैसा एक कई फूड्स को तो जहर बना लिया है। जैसे शुगर को भी आजकल मैं देख रहा था कि शुगर इज पॉइजन, ऐसा करके पूरा इस हैशटैग इन्होंने चला लिया है। सो इट इज हाई टाइम दैट ये फियर मॉन्गरिंग कैसे भी करके वी काउंटर एक्ट, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा फिर तो मैंने एक रील देखी थी कि एक बंदा ऐसे थाली लेके बैठा था और उसने पूरी इंडिया के सारे इन्फ्लुएंसर्स की रील देख ली कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, और पूरा बुफे खत्म हो गया और वो खाली प्लेट में बाहर निकला। अरे इसमें मेरे साथ यू वॉन्ट बिलीव डॉक्टर स्मिथ, मेरे साथ उल्टा भी हुआ। किसी ने बहुत कुछ खा लिया मेरी रील देख के कि आप ही ने तो बोला सारा कुछ खाओ। दोनों साइड है, राइट। और मैं एनी पार्टिंग थॉट्स, मुझे लगता है कि मैं तो इस पर 3-4 और घंटे आपसे बात कर सकता हूँ, बिकॉज द फैसिनेटिंग और जो हमारी बॉन्डिंग है, मुझे लगता है कि वी कैन गो एंटायर डे। पर जस्ट टू क्लोज ऑफ दिस सेशन, आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी जो 100 फैट टू फिट और आपकी जो फिटेलो कंपनी में इतने सारे क्लाइंट्स दिखे हैं, ये सबका अगर आप समरी अगर हमें कहें तो व्हाट यू कैन से इन 2 to 3 लाइंस सो दैट पीपल कैन स्टार्ट ऑफ देयर जर्नीज फ्रॉम अ फंडामेंटल लेवल? मुझे ये लगता है इंडिया में अभी भी हेल्थ इज अ बैक सीट पे है, जो एक जनरल नोशन आती है। पीपल आर डूइंग हेल्थ फॉर कॉस्मेटिक सेंस ऑफ इट, how aesthetic, yeah, how I look, how people are reacting to if I have 6-pack abs. अगर आप हेल्थ को सर्च करके इमेज में जाते हो, you'll see bodybuilders, right? So how I look bodybuilding is as कि मुझे उसे स्पोर्ट्स की तरह देखना चाहिए, मुझे उसे हेल्थ की तरह नहीं देखना चाहिए। मुझे अगर इफ आई हैव टू कंक्लूड दिस, हमें कुछ हेल्थ सेक के लिए करना होगा। वी शुड नॉट वेट टिल द एंड कि कुछ अलार्मिंग हुआ, कुछ पेन हुआ, राइट? मुझे तभी इनिशिएटिव लेना है, बिकॉज पीपल आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, राइट? लाइक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल अगेन हो जाएगा, बिकॉज मैंने 2 साल वेट की डॉक्टर बनने के लिए, बट अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी बिकम डॉक्टर, ठीक है? उनमें से काफी लोग ऐसे थे जिनके बोथ पेरेंट्स वर डॉक्टर ऑलरेडी, दैट्स व्हाई दे ड्रॉप्ड, क्योंकि उनके पास और ऑप्शन ही नहीं था लाइफ में, उन्हें डॉक्टर ही बनना था। आज की डेट में मैंने वो लोग भी देख लिए डॉक्टर हैं, मैं उन्हें कहता हूँ भैया कुछ तो शर्म कर लो, इतनी क्यों पीते हो, व्हाई यू स्मोक सो मच, ठीक है? अरे वो प्रेशर बहुत है, ये है, ये है, ये है, तुझे क्या पता हमारी फील्ड में कितना प्रेशर है, मैं तो बैठने को नहीं मिलता है मुझे यहाँ। एंड अगेन कुछ कल को होगा, दे विल कुछ ऐसा ट्रिगर होगा, इधर किसी ने मजाक उड़ा दिया, इधर कुछ हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हुई, देन दे रियलाइज ओ, राइट? मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ जापान का, ठीक है? उन्होंने कैसे, सो इन एवरी स्कूल ऑफ जापान, ठीक है, देयर इज अ न्यूट्रिशनिस्ट. So at a country level, at a community level, we can make this change. We can make this change कि हम बच्चों को ही राइट सिखाना शुरू करें. Because one of my team member is from UK. He recently came. तो वो मुझे बता रहा था कि हमारे यूके में क्या होता है, क्लब्स में बच्चे नहीं आते हैं. एंड आई एम फ्रॉम गुड़गांव. इधर आप ठेके पे जाओगे ना, जो BYOB हो गए, यू कैन ब्रिंग योर ओन ब्रूज, यू विल सी इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं उधर.
it's loud music, people are smoking, people are drinking. Culturally हम right example set नहीं कर रहे हैं. एक तो कुछ फटने की वेट मत करो कि किसी ने मजाक there's so many obese people, they don't realize they are obese. They are like ठीक है, I'm chill, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है. I was talking to a guy, he's like यार शादी होगी, बच्चे हो गए, अब क्या करना है, हमें क्या हीरो थोड़ा ना लगना है. मोटिवेशन ही नहीं रहा. मोटिवेशन ही नहीं रहा. तो अब वैसे इंसान कब करेंगे? वैसे इंसान तब करेंगे जब उन्हें पता लगेगा ओ आई एम डायबिटिक.